वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 4 क्लाइमेट ऑफ क्लास 9 ज्योग्राफी। आज का टॉपिक है हमारा द सीजन्स। इसमें हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में। तो जनरली हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे 4 सीजन के बारे में, और वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट होगा कोल्ड, दूसरा होगा हॉट, तीसरा होगा आपका एडवांसिंग मॉनसून, चौथा होगा आपका रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा, एंड आई मेक श्योर कि आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे आप एक बात बताइए कि जो हमारा इंडिया है, इसमें कौन सा टाइप का क्लाइमेट आप देखते हैं। दैट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि इंडिया में हर टाइम 12 महीने बारिश होती रहे। नहीं, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स देखने को मिलते हैं। वो कैसे? जैसे कि आपको कोल्ड, हॉट, रेनी सीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है। कोल्ड में क्या होता है? ठंड होएगी। रेनी में बारिश गिरती है। और हॉट क्या होता है आपका? हॉट एंड ड्राई, मतलब बहुत गर्मी होती है। ठीक है। अब जो ये वेदर होता है, जो वेदर कंडीशंस होती हैं, ये सीजन पर सीजन चेंज होती है। ठीक है। और जनरली क्या होता है, जो ये चेंजेस हम महसूस करते हैं, ये हमें हमें दिखते हैं जनरली इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री में। मतलब कि जैसे कि हमारा ये इंडिया हो गया, सबसे ज्यादा चेंजेस जो हमें दिखते हैं ये सीजन में, हमें दिखते हैं इंटीरियर ऑफ द कंट्री में। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये कोस्टल एरिया होता है, इट इज सराउंडेड बाय द सी एंड ओशियंस। यहाँ पे आपको दिखेगा अरेबियन सी, यहाँ पे आपको दिखेगा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आपको इंडियन ओशियन। अब ये जो ये एरिया है, यहाँ पे इसके आसपास सी और ओशियन है। दैट्स वाई यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो होता है मॉडरेट। ठीक है। तो हमें ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। बट कंपैरेटिवली अगर हम इंटीरियर ऑफ द इंडिया में आते हैं, तो ये क्या है, लैंडलॉक्ड एरिया है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए। जो कोस्टल एरियाज होते हैं, दे डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है। बट लेकिन हाँ, टेम्परेचर में इनको नहीं दिखता वेरिएशन, बट लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेनफॉल, तो यहाँ पे वेरिएशन होते हैं। ठीक है। अब एक बात बताइए, जिस जगह पे आप रहते हैं, आप कितने टाइप के सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं वहां पे? जनरली देखिए, इंडिया में ना 4 टाइप के सीजन्स होते हैं। पहला कौन सा है? कोल्ड वेदर सीजन। दूसरा क्या है? हॉट वेदर सीजन। ठीक है। तीसरा क्या है? एडवांसिंग मॉनसून। ठीक है। फोर्थ क्या है? रिट्रीटिंग मॉनसून, जब मॉनसून वापस जाने लगेगा तब। ठीक है। तो अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द कोल्ड वेदर सीजन के बारे में। ठीक है। अब देखिए, जो कोल्ड वेदर सीजन होता है वो कब स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है आपका मिड नवंबर से लेके, कब तक रहता है? फेब्रवरी तक। कहाँ पे? नदर्न इंडिया में। मतलब कि जो आपका ये इंडिया है, यार सॉरी, आप ना इसको थोड़ा इग्नोर करना, फोटो को समझने के स्टिल काम आ जाएगा ये। ठीक है। तो जनरली आपको जो नदर्न इंडिया है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको ठंड कब देखने को मिलती है? मिड नवंबर से टिल फरवरी तक। ठीक है। सबसे ज्यादा ठंडे मौसम कौन से होते हैं? दैट इज दिसंबर एंड जनवरी। ठीक है। अब देखिए, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करता है साउथ टू नॉर्थ। मतलब कि जैसे जैसे आप साउथ टू नॉर्थ जाएंगे, आपको टेम्परेचर कम होता जाएगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जो चेन्नई होता है, जो कि तमिलनाडु में है, मतलब कि यहाँ पे है, इसका एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा? रहता है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ठंड में। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जो नदर्न प्लेन्स है, जैसे कि दिल्ली वाला एरिया हो गया, दिल्ली वाला एरिया जो हो जाता है, वहां पे आपको 10 से 15 डिग्री तक टेम्परेचर दिख जाएगा। ठीक है। यू कैन सी द वेरिएशन इन द टेम्परेचर। ठीक है। अब देखिए, इसकी एक खास बात और होती है, जो डेज होते हैं ना ठंडियों के, वो थोड़े वार्म होते हैं कंपैरेटिवली। जो नाइट्स होती हैं वो कोल्ड होती है, मतलब कि ठंडी होती है। ठीक है। फ्रोस्ट कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? जनरली नॉर्थ में। ठीक है। और जो हाई स्लोप्स होते हैं, यानी जो माउंटेनियस रीजन होता है, वहां पे आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। ठीक है। अब देखिए, इस सीजन में क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है वो प्रिवेल करती है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट। तो आपको ऐसी विंड्स देखने को मिलती है। मतलब कि अगर ये हमारा इंडिया हो गया, तो आपको क्या बोलते हैं, ऐसी विंड्स देखने को मिलेगी। ठीक है।
तो इस सीजन में नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड है वो प्रिवेल करती है कंट्री में, ठीक है। अब देखिए जो ये विंड है ये चल रही है लैंड टू सी, मतलब इस एरिया में क्या है, यहाँ पे आपको लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, और सी के टुवर्ड्स चल रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये जनरली होता है ड्राई सीजन। यार देखो, ये सी टू लैंड तो चल नहीं रही है, तो कोई मॉइस्चर कैरी कर नहीं रही है, तो मॉइस्चर कैरी नहीं करेगी तो ड्राई सीजन ही होगा ना ऑब्वियसली, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। बट सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर इन तमिलनाडु। अगर आपको पता होगा ठंडियों के मौसम में जो तमिलनाडु वाला रीजन है यहाँ पे पानी गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये विंड चलती है ना ऐसे करके, तो जो ये बे ऑफ बंगाल है यहाँ से मॉइस्चर उठाती है और यहाँ पे गिराती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कंट्री का नदर्न पार्ट है मतलब कि ये वाला पार्ट, अ फेबल हाई प्रेशर डेवलप्स। देखिए क्या हो रहा है, मैप बना लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए अब ठंड है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, ठीक है। गर्मियों में क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। मैं आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि आप अगर आप इंटीरियर पार्ट में रहते हैं, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली वाले रीजन में अगर आप रहते हैं, तो आप देखते होंगे यहाँ पे बहुत ठंड होती है। ठंड होती है तो मतलब सनलाइट कम पड़ रही है, सनलाइट इंटेंस नहीं हो रही, तो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में अब क्या देखने को मिलता है आपको, हाई प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। तो डेवलप हो गया हाई प्रेशर, अब क्या होगा, लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द एरिया। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो विंड चलती है वो चलती है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ से विंड चलेगी कहाँ पे, आउटवर्ड फ्रॉम द एरिया, मतलब बाहर की साइड, ठीक है। क्योंकि ये बात मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताई थी कि जो विंड चलती है हमेशा वो चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो गया है तो इसका मतलब यहाँ से विंड चलेगी कहाँ पे, आउटवर्ड फ्रॉम द एरिया, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये रीजन कौन सा है, ये रीजन है गंगा वैली जहाँ पे गंगा बहती है, ठीक है। तो यहाँ से विंड चलेगी किसकी साइड, वेस्ट की साइड और नॉर्थ वेस्ट की साइड, ठीक है, मतलब लाइक दिस और दिस, ठीक है। अब देखिए जो ये वेदर होता है कौन सा, कोल्ड वेदर सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, इसका जनरली आपको क्या देखने को मिलता है सीजन में, आपको इस टाइम पे क्लियर स्काई देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आसमान होगा वो क्लियर होगा, ठीक है। जो टेम्परेचर होगा वो लो होगा और जो ह्यूमिडिटी होगी वो भी लो होगी। क्यों यार, ह्यूमिडिटी मतलब नमी होता है, ठीक है, तो वो लो होती है, ठीक है। और हल्की हल्की आपको विंड देखने को मिलती है, ठीक है जी। A characteristic feature of the cold weather season over the northern plains is the inflow of the cyclonic disturbance from the west and the northwest। अब देखिए इस टॉपिक में ना आपको बता रखा है किस चीज के बारे में, दैट इज वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बारे में, ठीक है। वैसे ही मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बता दिया है बट स्टिल कोई बात नहीं, यहाँ पे हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं उसको। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए माउंटेन है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलती है, ठीक है। कहाँ चलेगी आपका, साउथ ऑफ द माउंटेन्स, मतलब अगर ये माउंटेन है तो इसके साउथ मतलब यहाँ पे चलेगी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेडिटेरियन सी। जब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलेगी तो यहाँ से मॉइस्चर उठा के लेकर आएगी और यहाँ पे माउंटेन से टकराने के बाद यहाँ पे गिराएगी, ठीक है। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ रीजन में, ठीक है। ये टॉपिक वैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ा दिया था बट स्टिल ये रिवीजन के तौर पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो एक फीचर है कोल्ड वेदर सीजन का, वो क्या है, इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टरबेंस, मतलब कि जो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, जो लो प्रेशर है वो डेवलप होता है कहाँ पे, मेडिटेरियन सी पे, ठीक है। और वेस्टर्न एशिया में क्या होता है, अब चलता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। यार मैं आपको बता ही देती हूँ, ऐसे करके ये चले सब ट्रॉपिकल, ये होती है पोलर, ये चलती है ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पे है मेडिटेरियन सी, यहाँ पे है इंडिया। जब ये चलेगी तो यहाँ से मॉइस्चर लेके आएगी और यहाँ पे गिराएगी, ठीक है। मूव करती है इंडिया की साइड, कैसे, वेस्टर्ली फ्लो, मतलब कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है वो वेस्टर्ली मतलब ऐसे चलती है वेस्ट की साइड पे, ठीक है।
मतलब वेस्ट से होते हुए आती है। ओके, दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन। और ये क्या कॉज करती है? ये कॉज करती है ठंडियों की बारिश। कहाँ पे? प्लेन एरिया में। और स्नोफॉल करती है कहाँ पे? माउंटेन रीजन में। ठीक है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल, देखिए जो ये विंटर रेनफॉल हो रहा है ना, इसको हम लोकली क्या बोलते हैं? महावत बोलते हैं। ठीक है। जो कि काफी हेल्पफुल होता है किस चीज के लिए? राबी क्रॉप्स के लिए। राबी क्रॉप्स हम कब उगाते हैं? ठंडियों में। ये होती है विंटर क्रॉप्स। ठीक है। एग्जाम्पल बताइए किसी राबी क्रॉप का। दैट इज वीट, गेहूं। ठीक है। इतना आपको आई आई एम होपिंग कि क्लियर हो गया होगा कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो कैसे हुए हैं। कि यहाँ माउंटेन्स होता है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलती है साउथ ऑफ द माउंटेन। जब ये चलती है तो ये मेडिटेरियन वेल रीजन से क्या अ, मतलब मॉइस्चर उठा के लेके आती है। ठीक है। ईरान, इराक, पाकिस्तान होते हुए जो माउंटेन्स है यहाँ टकराती है और हमारे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ रीजन में पानी गिराती है। ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अभी हमने बात करी जो कंट्री के नदर्न रीजन की। ठीक है। बट हमारी कंट्री में यार सदर्न रीजन भी तो आता है जिसको हम पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। तो क्या होता है? जो पेनिनसुलर रीजन है, मतलब कि जो ये वाला रीजन होता है कंट्री का, डज नॉट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। यहाँ पे इतना कोल्ड सीजन आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है। यहाँ पे आपको हार्डली कोई सीजनल चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। मतलब कि अगर ये पेनिनसुलर इंडिया है आपका, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अरेबियन सी। यहाँ पे होता है बे ऑफ बंगाल। यहाँ होता है इंडियन ओशियन। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो होता है मॉडरेटिंग बिकॉज ऑफ दीज सीज। ठीक है ना? ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हुआ आपका कंप्लीट ये कोल्ड वेदर सीजन। अब हम पढ़ेंगे हॉट वेदर सीजन के बारे में। देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज हॉट वेदर सीजन। मतलब कि अब हम पढ़ेंगे गर्मियों के बारे में, समर्स के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको दो इंफॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, तो पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है। देखो, जैसे अगर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, थोड़ा प्लीज आप मेरी ड्राइंग को इग्नोर करिएगा और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जैसे हमारा इंडिया हो गया, जनरली हम देखते हैं जब समर आता है, गर्मियां आती हैं, तो जो हमारे इंटीरियर पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो हम यूजली कहते भी हैं कि जो सन की जो किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं, वो डायरेक्ट हम पे पड़ रही हैं। ठीक है। ये इंटीरियर पार्ट में कौन कौन सा रीजन आता है? दिल्ली, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये वाला रीजन आता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इतना आपको समझ में आ गया ना? ठीक है जी। सेकंड चीज क्या है? जैसे ये हमारी अर्थ है, लाइक दिस। ओके। ये क्या हुआ? सन हुआ। ठीक है। इंडिया कहाँ पे होगी? इंडिया होती है इस वाले रीजन में। ठीक है। तो क्या होता है, जब हॉट वेदर सीजन में समर आता है, तो जो सन की किरणें हैं ये हम पे डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो सन है वो नॉर्थवर्ड यानी नॉर्थ की साइड शिफ्ट हो गया है। ठीक है। अब देखिए, जब विंटर होती है, ठंडियां होती हैं, तो ये सन जो होता है ये साउथवर्ड चला जाता है। इट्स नॉट लाइक कि सन मूव कर रहा है, नो। जो हमारी अर्थ है, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है। जैसे ही क्या हुआ, ये सन हुआ आपका, ये सेम एज अर्थ हुई आपकी, ऐसे। तो क्या होगा? विंटर के जब विंटर कैसा होगा, यहाँ पे करेगा, इसका वो डायरेक्शन जो है ऐसा होगा, जिसकी किरणें हैं ऐसे पड़ेंगी, साउथ साइड पड़ेंगी। ठीक है। तो हम बोलेंगे इंडिया के अकॉर्डिंग कि जो सन है वो साउथवर्ड मूव कर गया है। ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पे इस वाले रीजन में विंटर है। ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। मतलब कि जो हमारा सन है वो नॉर्थवर्ड मूव कर गया है। तो क्या हुआ है, जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गई है। ग्लोबल हीट बेल्ट मतलब जैसे जो ये हीट बेल्ट होती है जहाँ पे हीट सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हो रही है, जो हीट बेल्ट है, ठीक है, तो वो भी आपका नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर गया है सन के साथ साथ। ठीक है। एज सच, फ्रॉम मार्च टू मई इट इज अ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। इससे क्या होता है, जो मार्च
अप्रैल और मई का महीना होता है, ये होता है हॉट वेदर सीजन इंडिया में, ठीक है? जो द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। जो हम इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, जो ये शिफ्ट हुआ है हीट बेल्ट, ये हम क्लियरली देख सकते हैं जब टेम्परेचर राइज करता है, कौन से कितने महीने से कितने महीने तक, मार्च से मई तक, ठीक है? दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है, इन मार्च, मार्च के महीने में क्या होता है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है कहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू में, वो आपको कितना देखने को मिलता है, दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस। डेक्कन मतलब जैसे ये हमारा अर्थ का डेक्कन प्लेट्यू है, ये वाला रीजन, तो मार्च के महीने में आपको इसका हाईएस्ट टेम्परेचर कितना देखने को मिलेगा, दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अप्रैल में क्या बोलते हैं, अगर आप गुजरात वाले रीजन में आओगे, एमपी वाले रीजन में आओगे, तो आपको टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है, दैट इज 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? मई के महीने में जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट होता है कंट्री का, मतलब कि ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस। यार ये ना आपको एग्जाम्पल देके बता रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट महीने में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द जो कंट्री है उसमें आपको क्या टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है? सेम एज अगर आप पेनिनसुलर इंडिया में जाओगे, मतलब दिस वाले रीजन में अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे ना ओशियंस की वजह से थोड़ा जो टेम्परेचर होता है वो होता है मॉडरेट, ओके? क्योंकि यहाँ पे ओशियन है, दैट्स वाई तो यहाँ का इस वाले स्टेट का जो टेम्परेचर होगा वो होगा मॉडरेट, ठीक है? इस वाले रीजन में ना ज्यादा ठंड होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है, बिकॉज ऑफ द ओशियन एंड सीज, ठीक है ना? चलिए, इतना आपको, लाइक मैं होप कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जो समर मंथ होता है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो एक्सपीरियंस करता है टेम्परेचर का राइज, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होएगी, और जो एयर प्रेशर है वो फॉल करेगा, मतलब कि जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? लो प्रेशर कब होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में डायरेक्ट सन की रेस पड़ती हैं, तो वहां पे लो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो समर मंथ है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ता है, जो एयर प्रेशर है वो फॉल करता है, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर। और हमें ये कहाँ देखने को मिलता है जनरली, नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के नॉर्थ पार्ट में। क्यों? क्योंकि जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे मॉडरेट होता है हमेशा, दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ द ओशियन एंड सीज, ठीक है? सब कुछ ना आप इंटरप्रेट करते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे, जैसे जैसे जो मई है, जो मई का महीना एंड होता है, तो क्या होता है, एक इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, मतलब कि यही पे बताते हैं, एक सेकेंड। जैसे जैसे मई का महीना आपका एंड हुआ, इस वाले रीजन में आपको एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा अच्छे से। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है लो प्रेशर एरिया, राजस्थान के थार डेजर्ट से लेके पटना तक और छोटा नागपुर प्लेट्यू तक, मतलब ये पूरा रीजन जो है यहाँ पे आपको लो प्रेशर देखने को मिल जाता है, ठीक है? अब अगर लो प्रेशर डेवलप हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ द एयर होएगा, मतलब यहाँ पे जो है एक सर्कुलेशन ऑफ द एयर होगा, जो कि एक ट्रफ, वो ट्रफ क्रिएट कर लेगा, मतलब कि यहाँ पे लो प्रेशर हो गया है, यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ द एयर हो रहा है, और एक इसने पूरा ऐसे बैंड बना लिया है, ठीक है? ओके। अब देखो, जो हॉट वेदर सीजन होता है, इसका एक स्ट्राइकिंग फीचर क्या होता है कि आपको लू देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जनरली गर्मियों में दोपहर के टाइम पे लू चलती है। लू क्या होता है, लू एक स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट और ड्राई विंड होती है, जो चलती है दिन के टाइम पे, कहाँ पे, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है? समटाइम्स कभी कभी ये लेट शाम तक भी चलती है, जो लू होती है, ठीक है? क्या हो रहा है, जो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, अगर हम डायरेक्टली, ये जो लू है हम पे गिरेगी, हम इसे डायरेक्ट एक्सपोजर में जाएंगे, तो इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, लोग मरते भी हैं हीट वेव से, ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, गर्मियों के मौसम में ना जो डस्ट स्टॉर्म होती है ये बहुत कॉमन होती है। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है समर सीजन में, तो शाम के टाइम ना बहुत ज्यादा आंधी आती है, स्टॉर्म्स आती हैं, ठीक है? और वो क्या करती हैं, वो एक टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, कैसे, हल्की सी पानी गिरा के, लाइट रेन करके, और थोड़ा टेम्परेचर को कूल करके वो आपको एक रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है?
दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडरस्टॉर्म। और जो ये थंडरस्टॉर्म, जो बिजली कड़कती है, ये लोकल विंड्स होती हैं, ठीक है, जो कि क्या होती हैं, वायलेंट होती हैं और आपको पानी भी गिराती हैं, ठीक है। और कभी कभी इस टाइम पे ना आपको हेल स्टॉर्म भी देखने को मिलते हैं, मतलब ओले भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल के रीजन में इस स्टॉर्म को क्या बोलते हैं, जो ये शाम के टाइम जो ये स्टॉर्म आ रही है, इसको बोलते हैं काल बैसाखी, ठीक है। ठीक है जी। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, जैसे जैसे जो समर सीजन आता जाता है, आपको ना मतलब उस टाइम पे प्री मॉनसून शावर भी देखने को मिलेंगे। मतलब प्री मॉनसून मतलब मॉनसून से आने वाला जो टाइम, पहले वाला जो टाइम होता है, जब मॉनसून आने वाला होता है, तब आपको प्री मॉनसून शावर भी देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे? केरला में और कर्नाटका में, ठीक है। और ये जो मॉनसून है, जो ये प्री मॉनसून शावर है, ये किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ मैंगोज में, मतलब आम के पकने में, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम मैंगो शावर भी बोलते हैं। किसको? प्री मॉनसून शावर्स को, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका हॉट वेदर सीजन कंप्लीट। देखो यार, हमने दो सीजन के बारे में तो पढ़ लिया, कोल्ड एंड हॉट, ठीक है। अब बारी है थर्ड सीजन की। वो कौन सी है? एडवांसिंग मॉनसून। जब हमारी इंडिया में मॉनसून आने वाला होता है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय अर्ली जून, जो जून का जो स्टार्टिंग वाला महीना होता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो नदर्न प्लेन है, वहां पे एक लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हो चुकी है, जो कि इंटेंसिफाई हो चुकी है, नॉट इवन डेवलप, इंटेंसिफाई। मतलब कि सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है। जून तक आते आते जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ का जो लो प्रेशर होता है, वो इंटेंसिफाई हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमेशा विंड होती है, वो चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अगर ये वाला एरिया लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर कहाँ पे डेवलप होगा? यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टुवर्ड्स विंड चलेगी, ठीक है। और विंड जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ओशियन एंड सीज। यहाँ पे है अरेबियन ओशियन, अरेबियन सी, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है इंडियन ओशियन, ठीक है। जब ये विंड चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये यहाँ से मॉइस्चर उठा के लेके जाएगी और इंटीरियर ऑफ द कंट्री में रेनफॉल करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अर्ली जून तक क्या देखते हैं हम कि जो नदर्न प्लेन है, यहाँ पे जो लो प्रेशर कंडीशन है, वो फुल्ली डेवलप हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या अट्रैक्ट करेगी? ये अट्रैक्ट करेगी ट्रेड विंड्स, ठीक है। मतलब कि जो विंड है उसको अट्रैक्ट करेगी, जो कि कहाँ से आ रही है? सदर्न हेमिस्फेयर से। मतलब कि अगर ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये साउथ हेमिस्फेयर है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो चुका है, तो यहाँ से जो आएगी ना विंड, ये यहाँ से अट्रैक्ट करेगी सदर्न हेमिस्फेयर से, ठीक है। अभी विंड आती कैसे है? जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, मतलब कि साउथ ईस्ट कैसे होगी? लाइक दिस। जो ट्रेड विंड है, ये ओरिजिनेट होगी कहाँ से? वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ सदर्न ओशियन। मतलब कि, एक सेकेंड, देखो क्या हुआ है यहाँ पे। ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेटर, ये है आपका नदर्न हेमिस्फेयर, ये है आपका सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे है आपका इंडिया, ठीक है। अब साउथ ईस्ट से ट्रेड विंड्स आई हैं, जिसको इस लो प्रेशर एरिया ने अट्रैक्ट करा है, ठीक है। अब क्या हुआ है, जब ये साउथ ईस्ट, मतलब ये साउथ डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये कहाँ से आ रही है? साउथ ईस्ट से आ रही है। जब ये इक्वेटर को पार करती है, तो ये साउथ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है जी। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है ना, दैट्स वाई जब ये साउथ ईस्ट से आती है और इक्वेटर को पार करती है, तो ये साउथ वेस्ट में बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये हो रही है सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द सदर्न ओशियन से ओरिजिनेट हो रही है। जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती है, तो ये कैसे, किस डायरेक्शन में ब्लो करने लग जाती है? साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में, ठीक है। फिर ये एंटर करती है कहाँ पे? इंडियन पेनिनसुला में, ठीक है। जब जब ये इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती है, तो उसका नाम क्या होता है? साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों? क्योंकि वो लाइक दिस ऐसे फ्लो कर रही है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये ऐसे फ्लो करती है, इसलिए साउथ वेस्ट मॉनसून इसको बोलते हैं।
ठीक है? एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। ये पहले ऐसे आ रही थी साउथ ईस्ट से, यहाँ पे इक्वेटर पड़ा, फिर ये डिफ्लेक्ट कर गई और ऐसे हो गई, साउथ वेस्ट में कन्वर्ट हो गई। पहले साउथ ईस्ट था, ठीक है? फिर इंडिया में एंटर कर गई, ठीक है? अब देखो, जब ये साउथ वेस्ट मॉनसून जिसको बोलते हैं, इस विंड को ना, ये जो विंड है, ये एक वार्म ओशियन से ब्लो करती है। वार्म ओशियन मतलब जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, ये उसके ऊपर से होती हुई जाती है, ठीक है? जब जैसे यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया, अब ये साउथ वेस्ट है, इसके ऊपर से होती जाएगी, तो ये क्या है, ये वार्म ओशियन है, तो ये ना यहाँ से मॉइस्चर कैरी करके जाएगी, ठीक है? तो ये क्या कैरी करेगी, ये अबेंडेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कैरी करेगी, ठीक है? अब जो ये विंड होती है ना, साउथ वेस्ट जिसको हम विंड बोलते हैं, ये काफी स्ट्रांग होती है, और उसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब ये विंड ना चली हमारे इंडिया में, ठीक है? 1 महीने के अंदर अंदर जो ये विंड है, ये पूरे एरिया को कवर कर लेती है। एरिया कहाँ का, अपनी इंडिया वाला एरिया को पूरा कवर कर लेती है। एक्सेप्शन क्या है, जो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया होता है ना, एक सेकंड में आपको मैप पे दिखाती हूँ। इसको थोड़ा मैप पे समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर डेवलप हो गया है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है? यहाँ से ऐसे आपका आई है, यहाँ से लाइक दिस, ठीक है? तो ये 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरे एरिया को कवर कर लेती है, इस वाले एरिया को, ठीक है? जो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये रह जाता है, दैट्स इट, बात खत्म। यहाँ पे इस टॉपिक में इतना ही लिखा हुआ है, इस लाइन में मतलब, ठीक है जी? देखो, विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, जो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, मतलब दिस वाला रीजन जो है, बस ये रह जाता है, और ये पूरे कंट्री को कवर कर लेती है 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है? The inflow of the southwest monsoon into India bring about a total change in the weather. जब ये साउथ वेस्ट मानसून जो है, जब ये इंडिया में आता है, तो पूरा जो वेदर है ना हमारे इंडिया का, ये कंप्लीट चेंज हो जाता है। कैसे? क्योंकि देखो, इससे पहले क्या था, इससे पहले था आपका गर्मियां, बहुत कड़कती गर्मियां पड़ रही हैं, ठीक है? अब साउथ वेस्ट मानसून की एंट्री होती है कंट्री के अंदर, ठीक है? वो मॉइस्चर लेके आती है, हमारे यहाँ पानी गिराती है, तो एक रिलीफ आता है, ठीक है? तो क्या हुआ है, टोटल चेंज आ गया है वेदर के अंदर, ठीक है? अब देखो, जब ये जो रेनी सीजन होता है, जब इसकी शुरुआत होती होती है ना, तो क्या होता है, अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ छोटी सी। ये हो गया आपका पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके वेस्टर्न घाट, ठीक है? जो वेस्टर्न घाट की जो ये वेस्ट वाली साइड होगी ना, इसको हम बोलेंगे विंडवर्ड साइड, ठीक है? जो ईस्ट वाली साइड होगी, इसको बोलेंगे लीवर्ड साइड, ठीक है? एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ओनली ऑन वेस्टर्न घाट्स। ये किसी भी माउंटेन रीजन में होता है, जैसे अगर ये माउंटेन है कि कोई सा भी, जहां से ये आ रही होगी विंड, जो ये वाला एरिया होगा जहाँ पे डायरेक्टली टकराएगी ये विंड, उसको बोलते हैं हम विंडवर्ड साइड, ठीक है? और जो ये वाला एरिया होता है, इसको बोलेंगे लीवर्ड, और ये होता है रेन शेडो एरिया, मतलब यहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं गिरती है, और या फिर बहुत ही कम अमाउंट में गिरती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यही लिखा हुआ है, जो इन्फ्लो हुआ है ये साउथ वेस्ट मॉनसून का, ये इंडिया में इसने क्या किया है, टोटल चेंज किया है, ठीक है? सीजन के स्टार्टिंग में क्या होता है, जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स की, मतलब कि जो ये वाली साइड है वेस्ट वाली, ये सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल रिसीव करती है, कितनी, 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, ठीक है? बट कंपैरेटिवली जो डेक्कन प्लेट्यू है और जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, वहां पे जो पानी गिरता है वो थोड़ा कम गिरता है, ठीक है? बट लेकिन अब देखो, जो एमपी वाला एरिया है, ये क्या है, ये आता है रेन शेडो एरिया में, जहाँ पे पानी कम गिरता है, ठीक है? स्टिल यहाँ पे रेन शेडो एरिया, फिर भी थोड़ा बहुत अमाउंट पानी गिर जाता है यहाँ पे, ठीक है? सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा पानी गिरता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, मतलब कि अगर ये हमारी कंट्री है, तो जो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा पानी आपका यहाँ पे गिरेगा, ठीक है? बारिश यहाँ पे होगी। अब देखो, जो मौसम राम है, कहाँ पर है ये पड़ता है आपका, जो खासी हिल्स है उसके सदर्न रीजन में, मतलब कि जैसे जो ये मेघालयन स्टेट हो गया आपका, ठीक है? ये है गारो, खासी
और जैंतिया हिल्स। ये 3 हिल्स मिलके मेघालय स्टेट बनता है आपका, ठीक है? मौसिनराम कहाँ पर है? ये सदर्न रेंज में पड़ता है, इस वाले एरिया में पड़ता है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे गिरता है? इस वाले एरिया में गिरता है, ठीक है? रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। देखो, ये हो गया आपका गंगा वैली वाला रीजन। जैसे जैसे विंड ईस्ट से वेस्ट साइड जाती है, वैसे वैसे आपका जो रेनफॉल है वो कम होता जाता है। मतलब कि अगर जो ईस्ट वाला पार्ट है, ये बिहार वाला पार्ट है, जो ईस्ट यूपी है, यहाँ पे पानी ज्यादा गिरेगा कंपैरेटिवली जो वेस्ट वाला यूपी होएगा वहां से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है विंड, पानी कम गिरता जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जो रेनफॉल है गंगा वैली में वो डिक्रीज करती है ईस्ट से वेस्ट की साइड में। जैसे जैसे ईस्ट से वो वेस्ट मूव करेगा, रेनफॉल कम होती जाएगी, ठीक है? इसीलिए जो राजस्थान और गुजरात वाला रीजन है, यहाँ पे आपको बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है? अब देखो, मॉनसून के अंदर ना एक फिनोमिना और होता है, दैट इज ब्रेक रेनफॉल। इसमें ना ब्रेक होते हैं, मतलब कि ऐसा तो है नहीं है कि जो रेनफॉल है भाई वो पूरे महीने बस गिरती जा रही है, नहीं। उसमें ड्राई और वेट स्पेल्स भी होते हैं, मतलब एक बार पानी जो है वो कॉन्टिन्यूस गिरेगा, फिर एक ब्रेक आ जाता है, फिर उसके बाद दोबारा गिरता है, ठीक है? तो जो ये फिनोमिना है इसको बोलते हैं ब्रेक। मतलब रेनफॉल के अंदर भी ब्रेक लेता है भाई वो मॉनसून जो है, ठीक है? इसको एक टर्म होता है, उसको हम बोलते हैं वेट एंड ड्राई स्पेल्स, ठीक है? इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें, जो मॉनसून है, द मॉनसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम। जो मॉनसून रेन गिरती है वो सिर्फ कुछ दिन तक गिरती है, फिर उसके बाद वो ब्रेक लेती है, फिर वो दोबारा गिरती है, ठीक है? जब वो ब्रेक लेती है ना तो उसको हम बोलते हैं रेनलेस इंटरवल्स, ठीक है? द दीज ब्रेक्स इन मॉनसून आर रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ द मॉनसून ट्रफ। देखो, मैंने आपको बताया था कि ट्रफ डेवलप होती है, ठीक है? तो जो ये ब्रेक होते हैं ना मॉनसून में, ये किस चीज से रिलेटेड होते हैं? जो ये मॉनसून ट्रफ है, ये मूव करती है कैसे? कभी ये नॉर्थवर्ड मूव करेगी, मतलब ऊपर मूव करेगी, कभी साउथवर्ड मूव करेगी। तो इससे ही रिलेटेड होता है क्या? ब्रेक इन द मॉनसून, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन। जब जो ये मॉनसून ट्रफ है, मतलब जो ये मॉनसून वाला जो ट्रफ डेवलप हुआ है, जब ये प्लेन वाले रीजन में लाई करता है तो उस एरिया में रेनफॉल अच्छी गिरती है, ठीक है? मतलब अच्छी खासी रेनफॉल होती है। प्लेन प्लेन एक सेकेंड, प्लेन रीजन कौन सा है? जो ये अपना ये यूपी वाला रीजन हो गया, दिल्ली वाला रीजन हो गया, जो प्लेन रीजन है, जहाँ पे पहाड़ नहीं है, ठीक है? जब ये मॉनसून ट्रफ वहां पे लाई करेगी तो वहां पे रेनफॉल अच्छी होगी, ठीक है? पर जैसे जैसे जो ये ट्रफ है ये हिमालय की साइड मूव करेगी तो क्या होगा? जो प्लेन वाला रीजन है वहां पे आपको ड्राई स्पेल देखने को मिलेगा। ड्राई स्पेल मतलब सूखा, उस टाइम पे वहां पानी नहीं गिरेगा, ठीक है? बल्कि उस टाइम पे क्या होगा? जो माउंटेनियस रीजन होगा वहां पे आपको पानी देखने को मिलता है, बारिश देखने को मिलती है, ठीक है? अब देखो, जो ये हैवी रेन है, अब जो ये हैवी रेन होती है, जब ये बहुत ज्यादा बारिश गिरता है तो उसके बाद क्या होता है? वहां पे फ्लड आता है उस एरिया में, ठीक है? डैमेज टू लाइफ होता है, लोग मरते भी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी खराब होती हैं जब भी बहुत ज्यादा वैसे पानी गिरता जाता है, ठीक है? यार अब देखो, अब क्या हो रहा है? यार अब देखो, अब क्या हो रहा है? जो फ्रीक्वेंसी है और जो इंटेंसिटी है किस चीज की, ट्रॉपिकल डिप्रेशन की, ये भी मॉनसून की ड्यूरेशन को इफेक्ट करती है। मतलब क्या हुआ? ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्या होता है? ट्रॉपिकल डिप्रेशन मतलब जैसे कि ये हमारी हो गई पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ठीक है? ये हो गया आपका ट्रॉपिकल डिप्रेशन वाला एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी डेवलप होगा आपका लो प्रेशर, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है, ठीक है? अब यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हुआ, लो प्रेशर है तो क्या होगा? जो एयर है वो राइज करेगी, राइज करेगी तो क्या होगा? ऊपर क्लाउड्स फॉर्म होंगे, ठीक है? फिर ये इधर की साइड मूव करेंगे, ठीक है? जो ये क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है, जो ये मॉइस्चर उठाया है, ये मॉइस्चर कहाँ पे आएगा? इंटीरियर ऑफ द इंडिया में आएगा। तो क्या होगा? उतनी ही पानी और गिरेगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि जितनी बार ये फ्रिक्वेंसी ज्यादा ज्यादा बढ़ेगी इसकी और इंटेंसिटी ज्यादा होगी ट्रॉपिकल डिप्रेशन की, मतलब इस वाले एरिया की, उतनी बार उतना ही आपके जो मॉनसून है उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है? इतना क्लियर हो गया होगा? एक बार और रिपीट करते हैं।
जो फ्रीक्वेंसी है और जो इंटेंसिटी है किस चीज की, ट्रॉपिकल डिप्रेशन की। ट्रॉपिकल डिप्रेशन मतलब जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, जो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ठीक है। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है अमाउंट और ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून रेज। अगर ये ज्यादा इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे ज्यादा लो प्रेशर डेवलप होएगा और ज्यादा बार डेवलप होगा, तो उतना ही आपका जो मॉनसून है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है। डिप्रेशन कहाँ फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ठीक है। और ये कहाँ मूव करता है? ये मूव करता है मेनलैंड वाले एरिया में। ठीक है। ठीक है जी। द डिप्रेशन फॉलोज द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। डिप्रेशन में क्या हुआ है, ये जो ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में डिप्रेशन बना है, इसमें क्या हुआ है, एक ट्रफ डेवलप हुई है किसकी, लो प्रेशर की। ठीक है। अब देखो इतना, लाइक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में लो प्रेशर डेवलप हुआ है, फिर वो कैसे जो एयर है वो राइज कर रही है, फिर वो कैसे वो मेनलैंड वाले एरिया पे गई है। ठीक है। फिर वैसे ही मॉइस्चर डेवलप हुआ है, फिर मॉइस्चर स्ट्रांग हुआ है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं। जो मॉनसून सीजन होता है ना, ये किस लिए जाना जाता है? ये अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए फेमस है। ठीक है। कैसे? यहाँ पे आपको ड्राई वेट स्पेल्स देखने को मिलेंगे, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो अलग हो सकती है, ड्यूरेशन अलग हो सकती है। मतलब एक साल ऐसा हो सकता है कि जो मानसून है वो बहुत ज्यादा अच्छी पानी लेकर आया है। ठीक है। ज्यादा बारिश हुई है। ठीक है। एक बार ऐसे हुआ है कि पानी थोड़ा कम गिरा है। तो ये अनसर्टेनिटीज के लिए जाना जाता है। ठीक है। देखिए, ऐसा भी होता है कि हैवी फ्लड आ जाएगा एक पार्ट में। ठीक है। बट दूसरे एरिया में ड्रॉट पड़ गया। ठीक है। सो इट इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड रिट्रीट। कभी मानसून जल्दी आ जाता है, कभी लेट आता है, कभी जल्दी रिट्रीट कर जाता है, कभी लेट जाता है। ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है। हेंस इट समटाइम्स डिस्टर्ब द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स। ये बात हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो जो वो एग्रीकल्चर करती है, उनका जो एग्रीकल्चर है वो काफी डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, मॉनसून के ऊपर। ठीक है। तो इतनी अनसर्टेन अनसर्टेन जो ये है, इसकी वजह से उनका जो एग्रीकल्चर है वो इफेक्ट होता है। ठीक है। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है एडवांसिंग मॉनसून वाला टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिट्रीटिंग मॉनसून। यार अब देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने कोल्ड पढ़ लिया भाई, ठंड पढ़ लिया हमने। ठीक है। हमने हॉट भी पढ़ लिया। हमने एडवांसिंग पढ़ लिया कि मॉनसून आ गया। यार अब मॉनसून वापस जाएगा भी तो। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉनसून। मतलब जो मॉनसून के बाद वाला टाइम होता है, वो कौन सा महीना होता है? वो महीना होता है अक्टूबर नवंबर वाला महीना। ठीक है। इस महीने में क्या होता है, जो सन का मूवमेंट होता है ना, वो साउथ के टुवर्ड्स मूव कर जाता है। मैंने आपको बताया था कि नवंबर के बाद क्या आता है, ठंड आती है। ठीक है। ठंड आई है तो हम लोग कहाँ लाई करते हैं, हम लाई करते हैं नॉर्थवर्ड साइड। ठीक है। जो सन है वो साउथ मूव कर गया है, इसलिए हमारे यहाँ पे ठंड है। ठीक है। तो सेम एज यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो अक्टूबर नवंबर वाला महीना है, जिसको हम पोस्ट मानसून वाला टाइम बोलते हैं, इसमें क्या हुआ है, इसमें सन का मूवमेंट हुआ है टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे ऐसे है, ये हमारा कंट्री हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लो प्रेशर वाला एरिया था। तो जो ये लो प्रेशर वाला एरिया है, ये हो गया है वीक। ठीक है। और ग्रेजुअली हाई प्रेशर से रिप्लेस हो गया है। ठीक है। जो ये लो प्रेशर है, पहले यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही थी। ठीक है। लो प्रेशर बन गया। अब सनलाइट जो है वो साउथ की साइड मूव कर गई है। ठीक है। तो ये लो प्रेशर क्या हुआ है, हाई प्रेशर में से रिप्लेस हो गया है। ठीक है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड वीक। जो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड थी, जो ये आ रही थी, ये पड़ गई है वीक। ठीक है। और ग्रेजुअली क्या होएगा, ये कर जाएंगी विड्रॉ। ठीक है। तो क्या हुआ है, बाय द बिगनिंग ऑफ द अक्टूबर, जैसे ही अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ है, जो मॉनसून है उसने नदर्न प्लेन से विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। नदर्न प्लेन मतलब जो ये वाला रीजन है, यहाँ से वापस जाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, जो ये मंथ है अक्टूबर नवंबर, ये क्या है, ये ट्रांजिशन पीरियड है रेनी सीजन से ड्राई विंटर की तरफ। मतलब क्या हुआ है, इससे पहले रेन पर हो रही थी। ठीक है। इसके बाद ठंड आएगी। तो जो ये अक्टूबर नवंबर वाला महीना है, इट इज अ ट्रांजिशन मंथ। ठीक है।
जब ये मॉनसून रिट्रीट कर रहा है ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो हमारा स्काई है वो क्लियर है, ठीक है? जो टेम्परेचर है वो राइज़ करना, बढ़ना स्टार्ट कर गया है, ठीक है? इस टाइम पे ना, इस महीने को ना वैसे अक्टूबर हीट भी बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो अक्टूबर का महीना होता है ना, उस टाइम पे बड़ा भपका होता है, बहुत गर्मी लगती है उस टाइम पे, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो उस टाइम पे क्या हुआ है, जो डे का टेम्परेचर है वो हाई है, ठीक है? मतलब दिन में आपको बहुत गर्मी फील होएगी, ठीक है? पर जैसे जैसे रात आएगी, थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन होएगा, प्लीजेंट होगा, ठीक है? और जो लैंड है वो, उसमें अभी भी मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है? Owing to the condition of the high temperature and humidity, देखिए यहाँ का टेम्परेचर भी हाई है, ठीक है? ह्यूमिडिटी भी है, ठीक है? तो जो वेदर है, बिकम रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, ठीक है? इस महीने को इसलिए हम अक्टूबर हीट भी बोलते हैं, ठीक है? ठीक है जी। जो सेकंड हाफ होता है अक्टूबर का, मतलब 15 अक्टूबर के बाद, इस टाइम पे जो मरकरी है, जो टेम्परेचर है वो गिरना स्टार्ट होता है। कहाँ पे? नदर्न इंडिया में, ठीक है? हल्का हल्का जो टेम्परेचर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, जो ये लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हुई थी कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। कब तक? नवंबर तक। जो ये हमारा इंडिया था, क्या था पहले, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप था, पर जैसे जैसे नवंबर का महीना आएगा, सन का जो मूवमेंट है वो साउथ की साइड होने लग गया है, तो ये लो प्रेशर यहाँ पे हाई प्रेशर होने लग जाएगा, और जो ये लो प्रेशर है यहाँ पे ट्रांसफर होने लग जाएगा, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ना साइक्लोन्स आते हैं। आपने देखा होगा कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है? जो ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं अंडमान सी से, ठीक है? अंडमान सी कहाँ पर है? दिस दिस इज अंडमान सी। ओके जी। और ये वाले रीजन में क्या हुआ है, साइक्लोन डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो गया है, इसलिए। अब जो ये साइक्लोन बनना स्टार्ट हो गया है, ये जनरली क्या करेगा, ये ईस्टर्न कोस्ट को क्रॉस करेगा और बहुत ज्यादा बारिश और तबाही मचाएगा। ईस्टर्न कोस्ट मतलब, जैसे देखिए, ये हो गया अपना पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे अब बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हुआ, साइक्लोन्स बने, ठीक है? साइक्लोन्स मूव भी करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगे ये, ठीक है? क्योंकि क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है? अब जो ये एरिया है, यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वाला जो रीजन है, ये काफी ज्यादा इफेक्ट होता है साइक्लोन से, ठीक है? तो उससे क्या होता है, ग्रेट डैमेज होता है लाइफ में और प्रॉपर्टी पे, ठीक है? समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, जो ये साइक्लोन होते हैं, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन में भी आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे उड़ीसा हो गया, ठीक है? यहाँ वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बांग्लादेश, यहाँ पे आपका हो गया बांग्लादेश। तो कभी कभी ये साइक्लोन्स यहाँ भी मूव कर जाते हैं, ठीक है? द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन, ठीक है? आपने एक चीज देखी होगी, जब ठंडी के टाइम पे ना तमिलनाडु में बहुत पानी गिरता है, बहुत बारिश होती है। कैसे? जब रिट्रीट करता है ना मॉनसून, तो ऐसे वापस जाता है, ये रिट्रीट करता है, तो क्या करता है, यहाँ से ना मॉइस्चर उठाता है ये, और इस वाले रीजन में पानी गिराता है ये, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा, लाइक दिस। और यहाँ होता है आपका ये रिट्रेटिंग वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मतलब कि जो हमारा कंट्री है उसमें रेनफॉल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? तो देखिए, जो वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन होता है और जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे कितना पानी गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है 400 सेंटीमीटर से ज्यादा। मतलब ये हमारी कंट्री का वेस्टर्न रीजन हो गया, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया। यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी गिर रहा है, ठीक है? और वहीं पे जो रीजन राजस्थान वाला है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे पानी 60 सेंटीमीटर से भी कम गिर रहा है, ठीक है? रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, यहाँ पे क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है? जो इसका इंटीरियर वाला पार्ट है, यहाँ पे भी पानी बहुत कम गिरता है, ठीक है? और वहीं पे अगर हम जो ले वाले रीजन में जाते हैं, मतलब लद्दाख में जाते हैं, वहां पे भी जो प्रेसिपिटेशन है बहुत कम होता है, ठीक है?
तो क्या हो रहा है, ये तो हो गई वो रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है और बहुत कम गिर रहा है। इसको छोड़ के जो बाकी कंट्री का पार्ट होता है वहां पे रेनफॉल मॉडरेट होती है, मतलब ठीक ठाक होती है। ओके। और जो हिमालयन रीजन होता है वहां पे स्नोफॉल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो स्नोफॉल है वो कहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ हिमालयन रीजन में। ठीक है। चलो, गोइंग टू द नेचर ऑफ द मॉनसून। अब देखो, जो रेनफॉल है ना, ये हाईली वेरिएबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस साल और नेक्स्ट ईयर और अगले 10 साल तक सेम ही रेनफॉल होएगी, नहीं। ऐसा होता है कि इस बार बहुत ज्यादा हो रही है, नेक्स्ट ईयर में भी उससे ज्यादा होए और उससे नेक्स्ट ईयर में भी ना होए इतनी। ठीक है। तो ये हाईली वेरी करती है। ठीक है। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। सबसे ज्यादा आपको वेरिएबिलिटी कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, जैसे कि राजस्थान गुजरात वाला पार्ट। ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको क्या बोलते हैं, हाई रेनफॉल कहाँ देखने को मिलती है, मैंने आपको बताया था, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको फ्लड वगैरह भी आते हुए दिखते हैं। ठीक है। और वो एरिया जहाँ पे लो रेनफॉल होता है वहां पे आपको ड्रॉट देखने को भी मिल जाती है। ठीक है। ये हमने बात करी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मतलब देखो यार, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मतलब कि जो मॉनसून है वो कैसे पूरी कंट्री को यूनिफाई करता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट आपको क्या बता रखा है कि जो हिमालयाज हैं, जो माउंटेन्स हैं हमारे पास, ये हमको बचाते हैं किस चीज से, एक्सट्रीमली कोल्ड विंड से, जो सेंट्रल एशिया से आती है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि अगर ये हमारे पास हिमालयाज हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपकी कोल्ड विंड्स आ रही हैं सेंट्रल एशिया से। बट क्या हो रहा है, जो ये हिमालयाज हैं, दे एक्ट एज अ बैरियर, जिससे कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पे ये विंड्स नहीं आ पाती और हमारा इंडिया इन ठंडी ठंडी विंड से बच जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि जो हिमालय है ये हमें बचाते हैं इंडिया को किस चीज से, एक्सट्रीमली कोल्ड विंड से, जो कहाँ से आ रही है, सेंट्रल एशिया से आ रही है। ठीक है। बट एक बात बताओ, हमारे पास हिमालयस हैं, हम लोग तो बच गए, बट सेम लैटिट्यूड्स पे जो बाकी के रीजन है ये तो नहीं बच रहे, यहाँ पे तो आएगी विंड्स। ठीक है, ठंडी विंड्स, क्योंकि यहाँ पे तो हिमालयस नहीं है इनके पास। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो हिमालय है ये इनेबल करते हैं, मतलब कि ये नदर्न इंडिया को बचाते हैं कोल्ड विंड से। बट क्या हो रहा है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है ना, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई रहेगा, ज्यादा रहेगा, अगर हम कंपेयर करेंगे उसको किसी और एरिया के टेम्परेचर से जो कि सेम लैटिट्यूड पे है। मतलब कि सपोज देखो, ये एक एरिया है ये वाला, ठीक है, हमारे पास हिमालयस हो गए, हम लोग तो बच गए। बट अगर हम सेम लैटिट्यूड पे कहीं और जाएंगे, आगे जाएंगे, ये सेम कोई और कंट्री है यहाँ पे, इनके पास नहीं है, तो इनके पास ये विंड्स आएंगी। ठीक है। और ये लोग नहीं बचेंगे, और कंपैरेटिवली जो हमारा टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा इस वाले एरिया से। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली, सेम एज जो पेनिनसुलर प्लेटी होता है, जैसे कि ये किसके इन्फ्लुएंस में है, तीनों साइड से ये इन्फ्लुएंस है सी के इन्फ्लुएंस में। मतलब कि जो ये हमारा पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अरेबियन सी। ठीक है। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो होता है मॉडरेट, मतलब एक्सट्रीम नहीं होता है, बिकॉज ये एरिया इन्फ्लुएंस में है तीनों साइड से, सी और ओशियन के। ठीक है। डिस्पाइट सच, एक सेकेंड यार, देखो, यहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है पेनिनसुलर रीजन में, बट फिर भी जो टेम्परेचर कंडीशन होती है ना वो वेरी करती है यहाँ पे। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है। नेवरदलेस, द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज क्वाइट परसेप्टेबल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो सीजनल ऑल्टरेशन हो रही है विंड की, विंड सिस्टम की, ये किससे एसोसिएट करता है, वेदर कंडीशन से। मतलब कि जब देखो, जब रेनी सीजन आता है तो विंड कैसे चलती है, साउथ वेस्ट। ठीक है। बाकी टाइम कैसे चलती है, नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है? तो यही बता रखा है कि इससे क्या हो रहा है, ये ना एक साइकिल की फॉर्म में चल रहा है, ठीक है? जो ये विंड्स है, इट इज़ एसोसिएटेड विद वेदर कंडीशंस, ठीक है? Even the uncertainties of rain and uneven distribution are वेरी मच टिपिकल ऑफ द मॉनसून। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मॉनसून सीजन होता है वो अनसर्टेन होता है, वो अनइवन होता है, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा है, जो इंडिया का लैंडस्केप है, एनिमल्स है यहाँ पे, जो प्लांट लाइफ है और जो एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर होता है, मतलब कि जिसमें लाइफ ऑफ द पीपल आ जाएगा, फेस्टिवल्स आ जाता है, ये सब किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? मॉनसून के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो सीज़न पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि वसंत पंचमी हो गया, होली हो गया, ठीक है ना? ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया, साल दर साल जो लोग हैं इंडिया के, नॉर्थ से साउथ तक लेकर ईस्ट से वेस्ट तक लेके, कि ईगरली वेट करते हैं किस चीज़ का? मॉनसून का, कि कब मॉनसून आएगा, ठीक है? मतलब क्या होता है इस चीज़ का, जो मॉनसून है ना, ये पूरी होल कंट्री को बाँध के रखता है। कैसे? ये प्रोवाइड करता है पानी अपनी हमारे लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? ये बात भी हम जानते हैं कि जो हमारी इंडिया के फार्मर्स हैं, वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है मॉनसून के ऊपर, ठीक है? एंड द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर आल्सो यूनाइट। अब देखिए, अब जो पानी आया, बारिश आई, उसका पानी ऑब्वियसली जो रिवर वैली है उसके अंदर भी गिरेगा, ठीक है ना? तो जो रिवर वैली है, ये भी हमारी कंट्री को यूनाइट करके रखती है, ठीक है? यहाँ पे होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। बट मुझे आपको एक बात बतानी है और वो ये है कि इस चैप्टर में ना एक टॉपिक है इंडियन मॉनसून। तो शायद से न्यू एनसीईआरटी है, दैट्स व्हाई इसमें गिवन नहीं है वो, ठीक है? बट मुझे आपको उसको पढ़ाना है, बिकॉज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी वाले एग्जाम के लिए, तो वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पार्ट 4 में मैं वो टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है? अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, एंड थैंक यू सो मच।